वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। महासागरीय धाराओं वाला चैप्टर हमने फिनिश करा दिया था। क्वेश्चन भी राइट डाउन करने के लिए आपको दे दिए गए थे। आइए डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चन पर। महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराओं में पहला क्वेश्चन जो आता है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपवर्तन है, वायुदाब और हवा है, महासागरीय जल का घनत्व है, पृथ्वी का परिक्रमण है। अच्छा ठीक है, ये बातें पूछ ली। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी का अपवर्तन क्या है? पृथ्वी का अपवर्तन का मतलब होता है, जो पृथ्वी का अपवर्तन है, तो अपवर्तन का मतलब होता है परिभ्रमण। क्या होता है? पृथ्वी का परिभ्रमण। जो 24 घंटे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके विषय में बात कर रहा है। तो क्या इससे प्रभावित होती है? हाँ, इससे तो होती है। वायुदाब और हवाएं, इससे भी होती है। महासागरीय जल का घनत्व, इससे भी होती है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण इससे प्रभावित नहीं होती है, इससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो हैं कर लीजिए। 1 2 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3। तो देख लीजिए 1 2 3 कहाँ है, तो बी विल बी राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक बात और नोट करेंगे यहीं पर आपके, जहाँ आपने क्वेश्चन लिखे हैं उन बातों को यहाँ से नोट कर लेंगे। फिर भविष्य में ये क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट वेज में आ सकता है। तो जो कारक हैं, जो कारक जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, तो आपको यहाँ ये कारक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में और कारक भी इसमें राइट डाउन कीजिए। यहाँ पर अपने मेन नोट्स में जाकर नोट करेंगे। पृथ्वी के कारक जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं डैश। पहला लिखेंगे परिभ्रमण, पहला लिखेंगे परिभ्रमण। दूसरा लिखेंगे तापमान में भिन्नता, तापमान में भिन्नता। लवणता में भिन्नता, सॉलिनिटी जो होता है। नेक्स्ट घनत्व में भिन्नता, वायुदाब, वायुदाब तथा हवाएं, वायुदाब तथा हवाएं। वाष्पीकरण, वर्षा का प्रभाव और संरूपण, स के ऊपर अंकी बिंदी रूपण, संरूपण। ये क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराओं में जल का मंद भूपृष्ठ संचालन होता है। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कह रहा है इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं, आपको ये पहचानना है। तो आइए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद, जल का मंद भूपृष्ठ संचालन है। हाँ, ऊपर की तरफ ये जो है महासागरीय धाराएं ऊपर की तरफ ही दिखाई देती हैं और मंद रूप में दिखाई देती हैं, ये बात तो सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक है। भाई जो सूर्य से रेडिएशन आता है वो सारा 3 भाग तो क्या है, 3 भाग तो आपका ये जल मंडल है, तो ये ताप को मेंटेन भी करता है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, ये बात भी सही है। जो परंपरागत पवनें हैं उनके द्वारा ही चलती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। अभी भी संरूपण वाला पॉइंट हमने आपको नोट कराया। तो यहाँ से ये चारों ही चीज़ें सही हो जाएंगी। देख लीजिए 1 2 3 4 कहीं है तो ये ठीक है। नेक्स्ट, हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है? हिंद महासागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए। तो देखिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और 2 सेकंड मिलते हैं आपको पढ़ने के पश्चात इसका जवाब देने के लिए। महासागर एक अर्धमहासागर है, ठीक है, अर्धमहासागर है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंद महासागर में सागर धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए
कौन सा कारक उत्तरदायी है, कोई एक कारण एप्रोप्रिएट जो है। तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हाँ, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थलीय प्रबुद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता अपेक्षाकृत अधिक और विभिन्नता पाई जाती है। ये तो प्रशांत महासागर का पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रवाह। क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अग्रहास धारा चलती है। अब ये तो आपको बिल्कुल सीधा जो डायग्राम बनाया था वहीं से क्वेश्चन दिया है। हिंद महासागर में कौन सी धारा चलती है? अग्रहास धारा। हाँ, अग्रहास की बात कर रहा है। अग्रहास कहाँ चलती है? तो क्या अग्रहास हिंद महासागर में चलती है? क्या अग्रहास हिंद महासागर में चलती है? हाँ, चलती है। क्या प्रशांत महासागर में? प्रशांत महासागर का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में? अटलांटिक महासागर में तो अग्रहास नहीं है। ये भाई सीधा अफ्रीका महाद्वीप के जो राइट साइड में आपको बताया था अग्रहास चलती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डायग्राम को ध्यान रख लेना, इस सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सी शीत धारा नहीं है? तो शीत धारा नहीं है, कनरीज है क्या? ये तो है। जो कनरीज है ये आपका बताया गया था, जो आपका ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वहाँ से एक धारा नॉर्वे की धारा ऊपर की तरफ चली जाती है और एक धारा नीचे की तरफ कनरीज आ जाती है। तो ये तो है हम्बोल्ट, पेरू को हम्बोल्ट कहते हैं, ये भी शीत धारा है। ओयोशियो, जापान में ऊपर की तरफ से जो आती है वो ओयोशियो है। ठीक है, अग्रहास, अग्रहास तो अभी भी जिक्र हुआ है, ये गर्म धारा है। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ से हो रहा है अग्रहास का? साउथ इक्वेटर करंट से, जो दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह है उससे क्या है? अग्रहास से एक गर्म जल धारा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या पूछ रहा है? गर्म धारा कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? अग्रहास ही है, क्या है? गर्म है। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? भाई अभी भी तो बताया आपको, जो उत्तरी विषुवतीय प्रवाह है। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय प्रवाह है वो क्या है? वही दो धाराओं में बढ़ जाता है। एक तो क्या है? नॉर्वे की धारा, एक क्या है? कनेरी की धारा। तो नॉर्वे सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। नॉर्वे ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा नहीं है? तो कनेरी तो भी क्लियर हो गया, शीतल धारा है। अग्रहास एक गर्म धारा है। बेंगुला भी एक गर्म धारा है। ब्राज़ील भी बेंगुला क्या है? शीत धारा है। ब्राज़ील भी क्या है? शीत धारा है। तो अग्रहास विल बी राइट आंसर। 7 का जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? अग्रहास। ये क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अटलांटिक वर्ड जोड़ दिया। अच्छा, अटलांटिक वर्ड। तो कनेरी की धारा अटलांटिक की है। कनेरी की धारा जो अटलांटिक महासागर की है, हाँ है, लेकिन बात कर रहा है दक्षिणी अटलांटिक की, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। बेंगुला की धारा, जो बेंगुला की धारा है तो वो दक्षिण अटलांटिक की है, ये तो है। अग्रहास ये तो हिंद महासागर की होगी। ब्राज़ील की जो धारा है, जो ब्राज़ील की धारा है वो कहाँ देखने को मिल रही है? वो आपको ब्राज़ील की ये भी दक्षिण अटलांटिक की है, लेकिन बात कर रहा है शीतल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, दक्षिणी अटलांटिक की हो और शीतल धारा हो। तो क्या हो जाएगा इसका 7 का आंसर? 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बेंगुला धारा, जो बेंगुला धारा है वो दक्षिण अटलांटिक की भी है और क्या है? शीतल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा बेंगुला। नेक्स्ट, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अग्रहास। अग्रहास धारा कहाँ की है? जो अग्रहास धारा है अग्रहास धारा हिंद महासागर की है। शीत वगैरह तो नहीं कह रहा है, ठीक है। मोजाम्बिक भी किसकी है? हिंद महासागर की धारा है। और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा ये भी इसी की है, हिंद महासागर की सीधे सीधे दे रहा है।
बैंगुला धारा जो है, जो बैंगुला धारा है, जो बैंगुला करंट है, वो कैसी है? वो अटलांटिक महासागर की धारा है। किसकी? अटलांटिक महासागर की धारा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी सब है। तो डी विल बी राइट आंसर। ये नेक्स्ट, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है। क्वेश्चन आगे पीछे दे रखे हैं, आप उससे चिंता मत कीजिए। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है, तो बैंगुला है, ब्राज़ील है, और ये क्या है? दक्षिणी भूमध्य रेखीय है। तो यहाँ से पूरा बैंगुला, ब्राज़ील, दक्षिणी भूमध्य रेखीय, ये क्या है? एक सर्किल बना रही है दक्षिणी अटलांटिक में। और पेरिवियन क्या है? पेरिवियन लेफ्ट साइड में निकलती है। किसके? ठंडी धारा है दक्षिणी अटलांटिक महाद्वीप की। साउथ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके लेफ्ट साइड से निकल जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? ये कह रहा महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है, तो पेरुवियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पेरुवियन। नेक्स्ट, कौन सी शीत धारा है? तो हमबोल्ट, हाँ ये तो शीत धारा है, ये भी जिक्र किया हमने। क्यूरोशियो गर्म है, क्यूरोशियो गर्म है। गल्फ स्ट्रीम फेमस गर्म है। ब्राज़ील की जो धारा है वो क्या है? वो दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह से जन्म लेती है, गर्म धारा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शीत धारा है। और वैसे भी फेमस है, हमबोल्ट है ना, ये यहाँ से। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। ब्राज़ील धारा क्या अटलांटिक महासागर की धारा है? तो ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर की धारा है, वो तो है, ठीक है। और कहाँ की है? क्या दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है? जो ब्राज़ील धारा है वो हाँ दक्षिणी अटलांटिक की है। हमबोल्ट, हमबोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर में है। हमबोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। इसमें है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का बी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है? यदि चेक करोगे तो आपकी क्या है, समझ बढ़ती है। गल्फ स्ट्रीम, अब ऐसे का ऐसा क्वेश्चन तो मिलने का नहीं, इन्हीं को क्या ऊपर नीचे उठा के रख देगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, सबसे पहले यही पढ़ाया था हमने आपको। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसका उत्तरी विषुवतीय प्रवाह से क्या होता है, जन्म होता है, और आगे चल के ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में चेंज हो जाती है। और क्या होता है गल्फ स्ट्रीम के साथ, ये ऊपर से आने वाली जो लेब्राडोर धारा है, लेब्राडोर धारा से मिलती है, और वहीं पर एक पादाप्रवक जो है उसका निर्माण होता है मछलियों के लिए चारे का, ठीक है। तो ये सब बातें हमने आपको पढ़ाई थी। खैर सुमेल करना है, कौन सुमेल नहीं है? तो हमबोल्ट धारा ये क्या है? ये प्रशांत महासागर की धारा है, लेकिन किसकी? दक्षिणी प्रशांत महासागर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम तो आपने पढ़ा है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, लेकिन बाकी में क्या कह रहा है? खाड़ी में एक नदी है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, एक धरातलीय धारा है। तो भूकंप वाली धारा तो है नहीं है, ये क्या है? ये हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट बात करते हैं विषुवतीय प्रतिधाराओं, इक्वेटोरियल करंट, काउंटर करंट जो है, के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ये होती है? नहीं, आपको बताया था जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी विषुवतीय प्रवाह और दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह, जब वो सीधा जाकर टकराएगा तो उसका काउंटर जो होगा, उसका जो अभिसरण होगा, उससे क्या है, उससे ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये बी विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
कौन सी गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा आप देख लीजिए, फॉकलैंड धारा जो है, बात करते हैं फॉकलैंड धारा आपको दक्षिणी अटलांटिक ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से जन्म लेती है, तो ये तो है नहीं, ये तो ठंडी है। ब्राज़ील धारा की बात करते हैं, जो ब्राज़ील धारा है, तो ब्राज़ील धारा कैसी धारा है? ये ब्राज़ील करंट आपकी एक गर्म धारा है। तो यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आपका आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 18 का क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। लेब्राडोर फेमस है, लेब्राडोर जो धारा है ये क्या है? ये शीत है, और कनारी धारा भी शीत है, फॉकलैंड भी शीत है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो क्वेश्चन रह गए थे वो इधर मिक्स कर रखे हैं। तो कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर धाराओं में के पूर्ण व्रत के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण व्रत के निर्माण में योगदान नहीं देती है? सर्किल आपको दो पढ़ाए थे, दो सर्किल पढ़ाए थे। एक तो सार्गोस सागर ऊपर बनता है और नीचे दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो बेंगुला धारा जो है, जो बेंगुला धारा है, जो बेंगुला करंट है, और ब्राज़ील करंट है, कनारी करंट है, और पश्चिम पवन प्रवाह है। तो इसमें देखिए कहाँ पर सर्किल बन रहा है। जो बेंगुला करंट है, जो बेंगुला है, तो ये नीचे की तरफ दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। जो ब्राज़ील करंट है ये गर्म है, ये भी दक्षिण की है, और कनारी है ये जा रही है कहाँ? ऊपर की तरफ, उत्तरी पश्चिमी पवन प्रवाह, और ये क्या है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात कर रहा है। तो ए बी डी ये क्या है? एक सर्किल बनाएंगी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ये डिफरेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये सी। नेक्स्ट यहाँ क्या करना है आपको? दो सूची दी गई है, सूची के नीचे गए कूट का प्रयोग सही उत्तर के लिए कीजिए। ठीक है, तो कूट का प्रयोग करना है। अब इसमें कौन सा किससे है वो मैच करके लिख देना है। गल्फ स्ट्रीम, क्या इसको एक गर्म धारा कह सकते हैं? सबसे पहले पढ़ाई थी उत्तरी विषुवतीय प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम, ये तो जाता है क्या आपका सही आंसर। ये जो ए है, ए 4 से जाता है, तो 4 देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है। 4 आ रहा है 2 में, यानी कि आपके बी और डी तो आंसर नहीं है। बात करते हैं पश्चिमी वायु प्रभाव से। पश्चिमी वायु प्रभाव से पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। पश्चिमी वायु प्रभाव पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, सही है। पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है, इसे स्किप कर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो धारा है, पेरू धारा प्रशांत महासागर ऊपर ऊपर ले जाइए इसको ऊपर। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो कहाँ से है? जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा किससे मैच करोगे? ये आपका हिंद महासागर की धारा है। ठीक है, ये यहाँ मैच कर दीजिए, ये यहाँ मैच कर दीजिए। गल्फ स्ट्रीम का हो जाएगा 4 में हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या 4 है, ये रहा 4। क्या आपका सेकंड से सेकंड है, ये रहा सेकंड। क्या पेरू से प्रशांत महासागर कहीं टच हो रहा है? ये हो रहा। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर, कनेरी तो प्रशांत की है। क्यूरोशियो जापान की तरफ जा रहा है, ये भी प्रशांत की है। कैलिफोर्निया भी प्रशांत की है। हम्बोल्ट धारा भी क्या है? कनारी। अच्छा, कनारी तो ऊपर पढ़ाया था। नॉर्थ जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये वहाँ से जन्म ले रही है, ऊपर नॉर्वे और नीचे कनारी। तो ये क्या हो जाएगा? यही प्रशांत महासागर की नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं के निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। नीचे की तरफ से जो ये जारी है, ये एक शीत पवन जारी है पश्चिम की तरफ हमेशा।
शीत पवन होती हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से जन्म ले रही है। कौन सी है ये? बेंगुला। ये क्या है? बेंगुला करंट की बात कर रहा है। ऊपर ये किससे कहाँ पर अटैच हो रही है? गिनी की खाड़ी में हो रही है। तो बेंगुला ठीक है। पहला फॉकलैंड, ये फॉकलैंड से कोई मतलब नहीं है, कभी अटैच होती नहीं है। कनारी, ये पेरू वाली बात कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अग्लुहास, अग्लुहास अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, और गिनी की खाड़ी भी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। यहाँ पर आपको बस चित्र के हिसाब से देखना है। यहाँ बात किसकी कर रहा है? ये जो अग्लुहास है, अग्लुहास यहाँ पर ये राइट साइड की बात है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ से नीचे आएगी। जो अग्लुहास है, यहाँ दोनों ही बातें, यदि यहाँ से ये चित्र ऐसे होता, यदि चित्र ऐसा होता, ठीक है, और यहाँ पर ये गिनी की खाड़ी यहाँ है, तो ये तो बिल्कुल मैच हो नहीं रहा है, ये मैच बन रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आपके कंप्लीट जो मिक्स क्वेश्चन थे वो भी हो गए हैं, तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करते हैं। ओके, धन्यवाद।